हाय राहुल। हेलो मैम। हेलो मैम, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ प्रभु की दया से। और आपसे ये मौका मिलने के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का। और आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया इंटरव्यू के लिए और इस चैनल पे आए। थैंक यू सो मच। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बैठ के इस परमेश्वर के जो कार्य हमारे जीवन में हुए हैं, मैं उनके बारे में हम आप डिस्कस कर सकें। और जी, मैं परमेश्वर भी बहुत शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, जैसे अपना नाम, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम पास्टर राहुल है और मैं नजफगढ़ दिल्ली में ही रहता हूँ। और मैं पेशे से मार्केटिंग की जॉब करता हूँ, जिसमें हम लोग सेल्स में मैं देखता हूँ अपने ऑफिस में। और दिल्ली में ही जॉब करता हूँ। और साथ ही साथ परमेश्वर के जो दास लोग हैं उनके साथ में सेवकाई करता हूँ। एलजीसी चर्च के साथ मिलकर परमेश्वर के राज्य के लिए हम कार्य कर रहे हैं। और भी अलग अलग जगहों पर हम परमेश्वर के राज्य के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं। और इसके अलावा बाकी मैं मेरी फैमिली के बारे में बताऊं तो सारी फैमिली मेरी दिल्ली में ही है। अ, मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ है, मेरा एक बेटी है। और मेरी फैमिली में मेरे भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा है, और भी कई रिलेटिव्स हैं जो सारे लोग परमेश्वर में कई वर्षों से बने हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, दैट इज गुड न्यूज। आपकी बेटी छोटी है शायद, मैंने सुना अभी अभी, मतलब हाँ, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं यस उसको। यस। कितनी छोटी है? अभी वो 3 महीने की होने वाली है। सेकेंड ऑफ कुछ 2 महीने पहले वो पैदा हुई। अच्छा, वाह, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। आपके घर में ये पहला ग्रैंड चाइल्ड है? नहीं, ये सेकंड है। जो पहली है वो मेरी भाई की बेटी है। अच्छा। उसका नाम भी क्रिस्टी है और इसका नाम मैंने जोएना रखा है। पास्टर जी हाँ। ने हमें सजेस्ट किया कि किस जो जोएना थी उसके उसी के प्रति परमेश्वर के वो बन सके, इसलिए हमने उसको इस टाइप से आगे बढ़ाने की सोचा है। जी, दैट्स ग्रेट इंट्रोडक्शन, थैंक यू। और आपकी सेवकाई के बारे में कुछ बताएंगे, क्या चीज की सेवकाई करते हैं आप? मैं सेवकाई में हम लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं और लोगों को कुछ समाचार सुनाते हैं। कुछ सेंटर्स हैं गाजियाबाद में जहाँ पर लोग, जैसे हम कहते हैं कि जो नशा मुक्ति केंद्र है ना, हाँ। ऐसी जगहों पर हम लोग जाते हैं और वहाँ पर परमेश्वर के उस प्रेम को उनको बताते हैं कि जिस चीज में वो ग्रसित हैं उन चीजों से वो उससे निकल सके। क्योंकि अच्छा। वहाँ हमने देखा है कि उससे भी बहुत छोटे छोटे लड़के, 17-17 साल के, 18 साल के लड़के वहाँ उस केंद्र में रह रहे हैं, हम्म। क्योंकि वो उन्होंने अपने जीवन को उस गलत बातों में दे दिया, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेम को नहीं जानता। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं प्रभु में रहकर कि प्रभु हमारी इस सेवकाई को बढ़ाता रहे और हम उन लोगों को परमेश्वर उस प्रेम के बारे में बता सकें। और कई लोगों ने रिपेंट किया है, कई लोग आना चाहते हैं परमेश्वर में। और इनफैक्ट कई सारे जो बुजुर्ग भी हैं वहाँ पर, उन्होंने क्या किया कि वो कुछ समय तक उन्होंने हमारा वचन सुना, प्रभु यीशु से हमें सिखाया, हमने उनको बोया। और जब वो वहां से निकले तो वो चर्चेज में भी आए और उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। तो ये हाँ। हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक अवसर होता है कि हम वहाँ जाते हैं। और पिछले 1 महीने से मैं नहीं जा पा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ इंजरी थी हाथ में उस वजह से। हाँ, हाँ। बट हम लोग रेगुलर मॉर्निंग जाते हैं गाजियाबाद, वो पूरा जगह है और वहाँ पर हम लोग इस सेवकाई को कर रहे हैं। अच्छा, तो आपकी मार्केटिंग जॉब के साथ ये वीकेंड्स पे होता होगा? ये मैम वीकेंड पे भी हम लोग कर लेते हैं। ऑलमोस्ट मैं छुट्टी ले लेता हूँ उस दिन की, जैसे ओह, हाफ ले लेते हैं और हाफ अच्छा। लेकर हम लोग वहाँ उनकी सेवकाई में उनके साथ मिलकर हम करते हैं। तो जिससे मुझे ऑफिशियली भी छुट्टी मिल जाती है। मेरा जो स्टाफ है और मेरा जो बॉस है वो इस चीज में है कि परमेश्वर के किसी भी कार्य के लिए अभी तक उन्होंने मुझे नहीं रोका है। हालांकि हम देखते हैं डे बाई डे की लाइफ में कि लोगों को निकाला जा रहा है ड्यूटी से, लेकिन मैं अपने बारे में बताऊं तो सबसे ज्यादा फ्री जो माइंड है वो मैं रहता हूँ अपने ऑफिस में। और लेकिन भविष्य के कार्य में बढ़ने में वो सबसे ज्यादा मेरे लिए असरदारक। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो ये बहुत अच्छी बात बताई, और जो आप कर रहे हैं नशा मुक्ति केंद्रों में, ये मेरे ख्याल से बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि दुश्मन उनको किसी तरह से बहला-फुसला के फँसा देता है, और उसके बाद बेचारे वो फ्री नहीं हो पाते हैं। और जो आप कार्य कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो प्रभु की तरफ से बहुत ही ब्लेस्ड कार्य है। बहुत खुशी हुई मुझे सुन के कि आप ये करते हैं। मुझे याद है, मैं भी मेरा पहला ये मौका वचन बांटने का मेरे को तब मिला जब मैं भी एक नशा मुक्ति केंद्र में गई थी। तो पहले ओके। मैं वहां पे प्रभु के बारे में बताती थी। तो बहुत उनको 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 देख के बहुत ही अच्छा लगता था मुझे भी। वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी आप कि ये कर रहे हैं। तो हम अगले प्रश्न पे जाते हैं राहुल। तो मुझे ये बताएं यस। कि आपको प्रभु यीशु ने कैसे ढूंढ निकाला? बेसिकली अगर मैं अपने बारे में शुरू से बताऊं तो यह है कि मैं बचपन से ही हमारा परिवार मसीह में था। और मेरे जो ग्रैंड फादर थे, मीन्स मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर, वो उस समय गांव में, हम लोग अलीगढ़ से हैं, यूपी से। तो वो वहाँ पर एक मिशन के थ्रू वहाँ चले गए उसमें। और वहाँ उन्होंने परमेश्वर के उस ज्ञान को, परमेश्वर के प्रेम को चख लिया। तो वो जब वो वापस गांव आए, उन्होंने हमारे जो फादर थे और मेरे जो बड़े ताया जी थे, उनको बताया कि जिस प्रेम को मैं लेके तुम्हारे लिए आया हूँ, उसको कभी छोड़ना मत। और इस बात को मेरे जो ताऊ जी हैं, मेरे पापा के बड़े भाई, उन्होंने इसको हम हिंदी में कह सकते गांठ बांध ली। और ये कि अभी हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि शुरुआत में तो कई सारी चीजें डिस्टर्बेंस थी परिवार में कि चर्च नहीं जा पा रहे थे, या धीरे धीरे हम जाना शुरू हुए। लेकिन जब हम दिल्ली में प्रॉपर आ गए, उस समय पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसे चुन लिया जैसे कि हम अब सिर्फ उसी के लिए हैं। और मैं चर्चेज में जाता था, वहां जाकर एक पीछे खड़े होना और फिर प्रार्थना करना करना करना। फिर मैं हमेशा ये सोचता था, प्रभु मैं कब आगे जाऊंगा। तब वहां पे वर्शिप टीम लग कर रही है वर्शिप, और हम सिर्फ पीछे तालियां बजा रहे हैं। बट मेरे मन में आता था, प्रभु मुझे आगे जाना है। तो एक समय आया कि पास्टर जी ने मुझे कहा कि कल से या सॉरी अगले जब रविवार से आप वर्शिप टीम का हिस्सा होंगे। अच्छा। और मैं उस बात को लेकर बहुत खुश था कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। मैं वहां फिर वर्शिप करने लगे, हम लोग साथ में टीम में। और साथ ही साथ परमेश्वर धीरे 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 बढ़ाता गया। लेकिन अभी भी एक मन में एक था कि नहीं, परमेश्वर को जानना और एक होता पहचानना। हमने पहचान जानते थे उससे, बस हम पहचान नहीं पा रहे थे परमेश्वर क्या है। तो परमेश्वर को जब हम जानने लगे तो वो मेरे अंदर कार्य करने लगा। और जैसे वो जब कार्य करने लगा तो मैंने कहा कि ये अब उस समय ये हुआ कि बपतिस्मा भी लेना होता है। बपतिस्मा की बात आई तो अभी मम्मी पापा तो बैप्टाइज थे। वो जब चर्च में हम लोग जब होली कम्युनियन होता था तो वो जब लेते थे तो मेरे मन में वही बातें फिर आती थी, परमेश्वर वर्शिप टीम तो ठीक है, बट अब ये भी तो मुझे चाहिए। तो फिर परमेश्वर ने एक समय ऐसा लेके आया कि 2007 में मेरा बपतिस्मा हुआ। और बपतिस्मा जब हुआ तो मैंने अपने आप को धीरे धीरे परमेश्वर में बढ़ता हुआ देखा। एकदम से नहीं कि नहीं अभी मेरा बपतिस्मा हुआ अब तो मैं एकदम फ्लुएंटली एकदम जाऊंगा ऊपर, अब मैं एकदम प्रीच करने लग जाऊँ, नहीं ऐसा नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर का जो कार्य है वो धीरे 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 आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाता है। तो उसी प्रकार से वो मुझे भी बढ़ाता गया। और मैं बढ़ते 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 आज अब जैसे मैं शुरू में बताया कि मेरा नाम पास्टर राहुल है। तो ये जो पास्टर नाम आया वो वहां से आया कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, क्योंकि मैं उसकी खोज में लगा हुआ था, है ना। जिस प्रकार से चैनल हम जिस पर हम बात कर रहे हैं, क्या है कि परमेश्वर की खोज में लगे रहना, या परमेश्वर को हमने कैसे खोजा। तो प्रभु यीशु मसीह को मैं इस तरीके से खोज रहा था। हालांकि उसमें था, है ना, था, लेकिन उसमें चल नहीं पा रहा था। लेकिन परमेश्वर ने जब मुझे चुन लिया तो मैं उसके पीछे चलता रहा ना। तो वहां मैं उसको फॉलो कर रहा था। और आज फॉलो करते करते आज परमेश्वर ने हर एक प्रकार से मुझे आशीष दी हैं, और हर एक प्रकार से वो मुझे बढ़ा रहा है, चाहे वो आत्मिक रीति हो, शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे फाइनेंशियल हो। हर एक प्रकार से हर एक फील्ड में प्रभु यीशु मसीह ने मुझे
अव्वल किया है आज तक। तो ये मेरे एक छोटी सी गवाही हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपने पीछे चलना सिखाया और अपने तक मुझे लेकर आया। जी। इस सफर के दौरान कुछ मुश्किलें हुई आपको? कुछ मुश्किलें सामने आई? जी हाँ, क्योंकि जब वचन में लिखा है कि आप जब परमेश्वर रास्ते पे जाते हैं तो वो रास्ता बहुत एकदम वाइड नहीं है, हम तेज गाड़ी से जा रहे हैं ना, इतने की स्पीड से नहीं जा सकते। हम वो सकरा रास्ता है, हमें धीरे धीरे जाना पड़ेगा, है ना, देखना पड़ेगा कहीं कुछ पत्थर तो नहीं गिरा हुआ, कहीं हमारे पैर में ठेस ना जाए। ऐसी जगहों पर कई बार कुछ हुआ, कुछ आपस में बातें हुई, लोगों ने कहा अरे तुम चर्च जाते हो अब रेगुलर, है ना। कुछ हमारे दूसरे रिलेटिव्स परेशान हो गए इस बात को लेकर कि ठीक है तुम दादा परदादा से हो, लेकिन क्या जरूरत है, खा तो हम भी रहे हैं, आप भी खाइए ऐसे कि नहीं। हमने कहा नहीं, मेरी मम्मी ने कहा नहीं, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ईयर 1997 में मेरे पापा का पैर का एक्सीडेंट हो गया और हम लोग चर्च जाते थे बस थोड़ा थोड़ा, है ना, चले गए कभी महीने में। वो जैसे वो कहते हैं ना कि एक दोहा हम लोग जब पढ़ते हैं, हम लोग क्लास में थे स्कूल में, तो वहाँ कहते हैं दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो उसी प्रकार से जब हम पे दुख आने लगा तो हम परमेश्वर की तरफ चलने लगे, लेकिन परमेश्वर ने उस दुख में से हमें निकाला। पापा को बोल दिया गया डॉक्टर ने कि आपका पैर काटना पड़ेगा, ये ठीक नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर जो मम्मी का और हमारा जो विश्वास था उस सफर के दौरान, वो सटीक होता जा रहा था, नहीं परमेश्वर तू बचाएगा हमें। और आज मेरे पापा पूरी तरीके से सही हैं, सलामत हैं और अभी तक हम को पूरे परिवार को चला रहे हैं। ये परमेश्वर के राज्य में जो सबसे अच्छा एक टेस्टिमनी है मेरे लिए, वो ये है कि परमेश्वर ने मेरे परिवार को कभी गिरने नहीं दिया। लोग कहने लगे कि पास पैसे नहीं हैं, कैसे ये सरवाइव करेंगे। सिर्फ कुछ पैसों के लिए हमने चाहिए थे, लेकिन वो भी पैसे परमेश्वर ने कैसे भी हमें अरेंज किए। और परमेश्वर ने सबसे अच्छा हमें कभी पूंछ नहीं ठहराया, हमें सिर ठहराया। और आज परमेश्वर ने इतना बढ़ाया हमें कि हम आज लोगों को दे सकते हैं। तो ये परमेश्वर के सफर में जब चल रहा था मैं, और अभी भी हम जब चल रहे हैं, उसमें ये एक टर्निंग पॉइंट था हमारे लाइफ में, हमारे परिवार की लाइफ में, जो कि एक बिल्कुल बहुत ही परमेश्वर ने बड़ी अच्छे सुचारू रूप से हमें निकाल दिया वहां से, और आज अपने परमेश्वर के राज्य में हमें वो लेते जा रहा है। वाह, बहुत ही बढ़िया। आपके पापा की टेस्टिमनी मैंने पहली बार सुना है। एक्चुअली मैंने आपके टेस्टिमनी कभी सुना ही नहीं, तो मैं जब सुन रही हूँ तो मेरे को परमेश्वर की मौजूदगी इतनी महसूस हो रही है कि मैं क्या बताऊं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो पता चलता है कि परमेश्वर अपने वचन के मतलब वचन को हमेशा निभाते हैं, वो कभी नहीं अपने वचन से पीछे हटते। ये सुन के बहुत खुशी हुई राहुल। और जैसे आपने कहा, जब तंगी है तो किसी से पूछना नहीं पड़ता है, जब परमेश्वर के रास्ते को चुन लेते हैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, वो खुद अपने लोगों के सारी जरूरतों को पूरा कर देता है, जो आप बिल्कुल उसी तरह से आप बता रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। अब जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे आपने कहा, आपने इस चैनल के बारे में कहा कि ये चैनल परमेश्वर के राज्य के को खोजने के बारे में है। अभी आप पास्टर बन गए हैं, आपने बहुत पहले से बपतिस्मा भी ले लिया है, आप मसीही परिवार से हैं, और धीरे धीरे आप मसीही मतलब चर्च में आप आगे बढ़ रहे हैं। पहले वर्शिप लीडर, फिर बैप्टिज्म, फिर पास्टर। इन सब में आपका आपके लाइफ में परमेश्वर के खोजने का मतलब क्या होता है? क्या इसमें कुछ खास है? कुछ खास करना पड़ता है? क्या है इसका मतलब आपके लिए? बिल्कुल सिस्टर, ये जब परमेश्वर खोज के लिए जब मैं निकला, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि बचपन से हम लोग प्रभु में बढ़ रहे थे, गाना सीख रहे थे, बाइबल पढ़ रहे थे, लेकिन एक मन में आता रहता था कि नहीं परमेश्वर है, ठीक है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही एक जरिया था जो मुझे वहां तक ले जा सकता है। जब मैं वहां जा रहा था तो परमेश्वर ने मुझे अपने रास्ते में इस प्रकार से चलाया, और मेरे मन में हमेशा लगा रहता था नहीं अगर परमेश्वर तू है तो मेरी हर एक बातों को, ठीक है आपने मेरे पापा को ठीक किया है ना,
क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ में सुनते हैं कि भाई ठीक करते हैं परमेश्वर, तो एक मन में वो था कि हाँ ठीक किया, लेकिन मेरे लिए क्या है, मैं क्या आपका क्या मैं वो कर सकता हूँ जो आपने। तो मैं एक छोटी सी फिर से एक छोटी टेस्टमेंट बताऊंगा कि मैं अ, जब हम मेरा पहली बार मैंने एडमिशन पापा जी मेरे करा रहे थे एक हॉस्टल में, वहां पर फर्स्ट इंटरव्यू हुआ, उसमें टीचर ने मेरे से पूछा कि आपका नाम क्या है। मैं कहा मेरा नाम राहुल मसीह है। तो वो बोले कि नहीं, आपको एक बाइबल से एक नाम एक चुनना होगा, तभी आपका एडमिशन होगा। मैं कहा ठीक है। तो पापा ने बोला कि आशा है ये राजा की किताब जो है, तो राजा जो किताब है ना, किंग, फर्स्ट किंग सेकंड किंग, तो राजा ही नाम हम चुनेंगे बीच में। तो पापा ने बोला राहुल राजा मसीह का नाम है। और फिर वो बोले मेरे से कि अच्छा आप क्या बनना चाहोगे बड़े होकर। मुझे नहीं पता था पादरी कौन होता है, लेकिन मैंने कहा मैं पादरी बनूंगा। ओके, राइट। वहां बोल दिया मैंने पादरी बनूंगा। घर में एडमिशन हो गया स्कूल में, वहाँ हॉस्टल में 1 हफ्ते में रहा। यहाँ मम्मी पापा आपस में कहने लगे नहीं, बच्चा हमारा दूर है, हम इसको वापस लाना चाहते हैं, हम यहीं पढ़ा लेंगे, है ना, ऐसे ही पढ़ लेगा। तो घर वालों ने कहा कि नहीं वापस ले आओ, क्योंकि नहीं रह सकते थे, वो वापस ले आए मेरे को। वहां मैं बोल के आया पादरी बनूंगा। यहाँ मैं स्कूल में जाने लगा। परमेश्वर के जब हम ज्ञान में हम बढ़ते हैं, प्रभु यीशु से हमें हमेशा अव्वल ठहराता है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, जब जैसे क्लासेस बढ़ती गई मेरी, मैं सब में फर्स्ट 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 आता था। Praise the तो Lord. परमेश्वर इतने अच्छी अच्छी चीजें मुझे सिखाता था। लोग जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वो मेरे साथ ही रहना चाहते थे। अभी एक होता है ना समय, टर्निंग पॉइंट फिर से आने लगा कि पादरी बनना था, भूल गया। अभी क्या है, अब मुझे इंजीनियर बनना है। मैंने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग कर ली, बन गया इंजीनियर, जॉब कर ली। उसके बाद वापस जॉब फिर नहीं मिलने लगी। नहीं, जॉब से बेटर है ब्रदर आशीष के साथ में रहा, ब्रदर आशीष डेविड मिश्रा के साथ। तो मैं कहा नहीं, मुझे टीचर बनना है, इंजीनियर नहीं बनना। अभी मैं अपना खुद इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, वहाँ मैं टीचर हूँ। कुछ समय के लिए भैया के साथ मतलब ब्रदर आशीष के साथ फेथ एकेडमी में भी हम लोगों ने टीचिंग की, स्टडी की और सेमिनार्स किए। तो वो मेरे लिए सेकंड पॉइंट था। लेकिन ये पादरी वाला कॉन्सेप्ट जो मैं बोल के आया था उन पास्टर को वहां पर, वो मेरे माइंड से उठ गया। लेकिन परमेश्वर की जो खोज, क्योंकि मैं जब परमेश्वर खोज रहा था, उसने मुझे पहले ही खोज लिया था। मैं कहता था मुझे उसने खोज लिया, उसने मुझे पकड़ लिया। तो उसने कहा नहीं बेटा, तो चाहे टीचर बन, इंजीनियर बन, डॉक्टर, कुछ ही बन जा, तुझे पादरी जरूर बनाऊंगा। तो आज मैं कह सकता हूँ कि हाँ, परमेश्वर के जब हम पीछे चलते हैं उस खोज में, तो प्रभु यीशु मसीह अगर हम एक कदम बढ़ाएंगे, तो यीशु मसीह का हम देख सकते हैं कि वो 2 कदम हमारी तरफ बढ़ा देता है। प्रभु यीशु मसीह मुझे चुन लिया उस भीड़ से, है ना, कह सकते हैं भीड़ से, जिस भीड़ में मैं चल रहा था। हालांकि प्रोफेशन हमारा कुछ भी हो, और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रोफेशन मेरा क्या सेल्स है। तो सेल्स भी है, टीचिंग भी है और प्रीचिंग भी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो दौड़ है, उसमें वो मुझे दौड़ा रहा है। और मैं जानता हूँ कि जिस तरीके से मैं उसको खोज रहा हूँ, वो एक समय मुझे उस स्वर्ग के राज्य में जब हम वहां पर होंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होगा। और जो जो हमारे अजीज हैं, जो प्रभु यीशु मसीह से बढ़ रहे हैं, तो उसे खोज रहे हैं, वो हर एक व्यक्ति हमारे साथ उस राज्य में एंटर करेगा। ये मेरी एक प्रभु यीशु के प्रति जो खोज है, वो ये है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा बोला आपने। ओके, तो राहुल, ये जो आपकी खोज है, इस खोज से मैं एक तो मैंने पहले ही आपसे सुना कि आपकी इस खोज से किसी मतलब जो नशा मुक्ति केंद्र में है, उन जैसे लोगों पर भी असर पड़ रहा है। वो एक असर हमने देखा, और एक और असर आपने अभी बताया अपने ऊपर जो असर आप बता रहे हैं, जैसे आप हमेशा फर्स्ट आते थे, और जो आपने उस टाइम बोला, छोटे उम्र में बोला, उस टाइम का अब तक उसका असर आपके अंदर दिख रहा है, आपके लाइफ में दिख रहा है। इस खोज का असर और कहाँ-कहाँ आपने देखा है, और उनमें से और अगर चमत्कार हैं, जैसे लोगों की जिंदगी में चमत्कार है, और या तो बदलाव है, चमत्कार ही नहीं, बदलाव भी हो सकते हैं, ऐसे कुछ है अगर, तो उसके बारे में आप हमें बताएंगे जरा।
बिल्कुल सिस्टर। इस टाइप से मैं कह सकता हूँ कि जैसे कि जब मैं टीचिंग करता हूँ, तो मेरा जो टीचिंग का जो मेथड होता है वो सिर्फ टीचिंग नहीं है कि मुझे टेंस पढ़ाना है इंग्लिश में, तो मैं टेंस ही पढ़ाऊंगा, है ना। अगर टेंस में विल का मतलब आ गया, तो विल का मतलब मेरे लिए वो विल परमेश्वर की इच्छा से रिलेटेड मैं उसको करता हूँ, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, सुनने वाले हैं जो, वो उसको सुन सकते हैं ना। जी। जहाँ अभी जैसे कि अगर मैं बताना चाहूँ, कुछ समय पहले मैं इमिटेट, एक वर्ड आता है फॉलो, जैसे हम लोग फॉलो है ना, फॉलो टू जीसस। इमिटेट का मतलब मैंने जब उनको बताना शुरू किया, तो उससे को बताया कि मैं इमिटेट, और फिर इमिटेट को डायरेक्ट ले जाकर मैंने पॉल से जोड़ दिया, पॉल को जोड़कर और मैंने जीसस क्राइस्ट का बताया उनको। इस प्रकार से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो परमेश्वर पर विश्वास ला रहे हैं, कुछ दुआएं करवाते हैं अपने घरों पे बुलाकर, और कुछ पास्टर्स को भी मैं लेके गया उनके घरों पे, क्योंकि अब पिछले दिनों में एक ब्रदर थे, एक स्टूडेंट था मेरा, तो उसके घर में दुष्ट आत्माओं की कुछ बात हो गई थी, तो उसने मुझे रात में कॉल कर दिया कि भैया मुझे प्लीज प्रेयर कीजिए। तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा जीवन है, जो मैं उन लोगों के लिए करता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो उसको इफेक्ट को लेकर आ रहा है कि नहीं तो वो रात को 12 बजे मुझे कॉल क्यों कर रहा था, है ना। कि वो लोग तो और चीजों में हैं, तो शायद उसी को कॉल करते, लेकिन उसने मुझे कॉल किया, तो मुझे सबसे अपना जो वचन बांटने का जो फायदा जो लगा मुझे सबसे बेटर, वो उस समय लगा कि हाँ परमेश्वर, अब तेरे राज्य का कार्य शुरू हो गया है। तो इस टाइप से कुछ हैं स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो मैं ज्यादा टाइम स्टूडेंट्स में रहता हूँ। कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे बहुत ही अलग समझते हैं, है ना, मैं उनको साथ रहता हूँ, तो वो एकदम मुझे अलग से ट्रीट करते हैं, पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे में ट्रीट करते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर उनके भी जरिए, है ना, अपनी महिमा करवा ही गई। जी, जी, जी। अच्छा, बढ़िया, बढ़िया। तो अ, और कुछ इंसिडेंट्स हैं जो जैसे कि आपके घर में कुछ बदलाव आया है, या तो आपकी फैमिली और घर एक ही हो गया, तो आपके घर में कुछ बदलाव आया है, ऐसे कुछ आपने देखा है? या तो आपके जो स्ट्रेंज मतलब बिल्कुल जिनके साथ आप कोई रिश्ता नहीं, स्ट्रेंजर्स जो मतलब अजनबी लोग हैं, उनके ऊपर भी कुछ असर पड़ा है? ऐसा कुछ अगर वाक़ये हैं, घटनाएँ हैं, तो बता सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में हम लोग प्रभु में तो थे, है ना, लेकिन परमेश्वर से जो अलगाव था वो हमारा था। लेकिन धीरे धीरे अब जो मेरी मम्मी के जैसे मेरे मैटरनल तरीके के जो घर के लोग हैं, वो लोग प्रभु में नहीं थे। अच्छा। कई साल हम लोग प्रार्थनाएं करते रहे, हाँ, तो हाँ। प्रभु उन्हें भी लेके आ, उन्हें भी लेके आ, उन्हें भी लेके आ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे उस इफेक्ट से, या मैं अपने इफेक्ट से, या फिर परमेश्वर की जो राज्य के लिए परमेश्वर की भी खोज, क्योंकि परमेश्वर खुद खोज रहा है जी। ना, क्योंकि वो खोजियों को पहले खोज लेता है, तो उसने उन लोगों को हुँ, अपने तरफ ले लिया, है ना। वॉव! कुछ समय पहले मेरे पास मेरे मामा जी आए और कहते मैं ऑपरेशन ले रहा हूँ, हाँ, ओके। और मुझे सीरियसली मैम इतना अंदर से ना, एक होता है कि अब जो आज हम वचन पढ़ रहे थे कि एक रोने का समय है, एक हंसने का समय है, तो उस समय मेरी आंखों से आंसू, एक अंदर इंटरनल मुझे ऐसा लगने लगा, नहीं परमेश्वर, एकदम एक चमत्कार था वो परिवार के अंदर, कि वो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी बाबा टाइप पूरे रहते थे, और उन्हें देखने में ऐसा लगता है यार कैसे, मतलब जवान मामा है और हमारे ऐसे रहते हैं, पूरा इतना बड़ा तिलक वगैरह लगाकर, क्योंकि वो सिर्फ दुनियावी बातों में थे। लेकिन जिस दिन वो आए हमारे घर पे, एकदम शेविंग करा के आए और इतने अच्छे स्मार्ट लग रहे थे, हमने कहा, और मम्मी बताया कि प्रभु को उन्होंने अपना लिया है, वो कह रहे हैं मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। और हाँ, मैं सीरियसली बोलता हूँ, मैं मम्मी को बोला, मम्मी आप ना ऐसा करो, कुछ अच्छा बना हुआ है खाने को, क्योंकि एक अच्छी खबर है हमारे घर में। जी। जैसे आप एक बहुत अच्छी खबर थी मेरे परिवार में कि मेरे हालांकि वो मेरे रियल मामा नहीं थे, एक परिवार में ही थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो जब आए मेरे पास और हमारे घर पर, तो उन्होंने हमें ये न्यूज दी। वो सबसे एक बहुत अच्छी न्यूज हमारे परिवार के लिए मानी जाती है। प्रभु ने एक और परिवार को चुन लिया, और भी मेरे बहुत सारे परिवार के लोग जो कि नहीं थे परमेश्वर में, उन सबको एक एक करके चुन लिया। वाव! वाव! और अगर बात की जाए ऐसे ही परिवार में लोगों की, और खासकर मेरे परिवार में भी, प्रार्थनाएं तो हम लोग करते हैं रेगुलर, लेकिन एक परमेश्वर साथ जो हमारा रिश्ता है वो कई बार नहीं बन पाता। कई बार हम सोचते हैं कि हमने दुआ की, प्रभु तूने पूरे दिन संभाला मुझे, धन्यवाद, तूने मुझे ये दे वो दे ये दे, बस खत्म प्रार्थना, आमीन। और फिर से हमने पूरी परमेश्वर की एक प्रार्थना बोल दी, हमारे बाप, खत्म। उसके बाद आमीन, जय जय, ये होता था। लेकिन
कुछ सालों से देखा जाए तो हम लोग रेगुलर प्रार्थना करने लगे परमेश्वर से। एक टाइमिंग बन गई कि नहीं अब तो प्रार्थना हमें आज करनी है। हमें नहीं करनी है तो हम लोग अलग-अलग जगहों पर हैं, हम लोग वहाँ प्रार्थना कर ली, है ना? कि परमेश्वर की जो प्रार्थना का मतलब हमारे लिए सिर्फ प्रार्थना नहीं रहा परमेश्वर के, क्योंकि हमने वचन में सीखा प्रार्थना का जो मतलब है वो है परमेश्वर से बातचीत करना, है ना? हम अपनी कुछ कहें, कुछ उसके सुने, जी। है ना? एक कन्वर्सेशन होता है, हमने बाइबल में पढ़ा है कि एक कन्वर्सेशन है प्रार्थना, तो हमने मेरे परिवार में वो कन्वर्सेशन शुरू हो गया और हाँ, मुझे ये बातें बहुत अ, प्रिय लगती हैं अपने लिए भी कि मैं उस परिवार में हूँ और मुझे परिवार में एक अच्छा ओहदा मिलता है कि मैं एक तो बड़े बेटे के नाते भी और दूसरा मैं पूरे अगर हाउस होल्ड की बात की जाए, पूरे खानदान की बात करते हैं हम लोग, जैसे ताऊ चाचा पापा इन सबको मिलाकर, तो मुझे वहां रखा जाता है ना? हम कह सकते हैं टॉप पर। मेरे बड़े भैया भी हैं, अगर उनसे बात पूछने से पहले मुझसे पूछी जाती है घरों में कि राहुल को बुला लो, वो बताएगा कि क्या करना चाहिए। तो क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य की खोज की वजह से ही है। यदि हम परमेश्वर राज्य की खोज करेंगे तो ये वस्तुएं जो हम प्रतिष्ठा चाहते हैं अपने परिवार में, हम पैसा चाहते हैं, ये सारी चीजें तो हमें ऐसे मिल जाएंगी। वही मेरे जीवन में होने लगा कि शायद सारी चीजों के लिए वो मुझे पहले उठा घोषित कर दिया कि हाँ भाई राहुल से पूछेंगे तो हम ये कार्य करेंगे। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं मेरी लाइफ में और मेरे परिवार में। परमेश्वर की जो खोज में मैं हूँ तो मेरे परिवार भी मेरे साथ साथ है राइट। और वो उस खोज में लगे हुए हैं और हम पा चुके हैं ना। कह रहे हैं, हम जरूर कह रहे हैं कि हम खोज रहे हैं, लेकिन हम उसे पा चुके हैं और हम जब एक साथ परमेश्वर राज्य में होंगे तो हम उस बात को हम एक साथ शेयर करेंगे जरूर। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया बताया राहुल। तो अभी हमारे बातों को जो सुन रहे हैं, चैनल पे सुन रहे होंगे, उन लोगों को ज़रूर लग रहा होगा कि काश कि हम इस परमेश्वर को जानें। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे, पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आपकी आप उन लोगों के लिए दुआ करें, जो लोग बीमार हैं, जो जिनको चंगाई चाहिए। तो उसके बाद हम दुआ करते हैं, आप दुआ करेंगे प्लीज़। उसके बाद आप दुआ करेंगे उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को, जो यीशु मसीह को जानते नहीं हैं, और उनको आह्वानित करें कि वो यीशु को जानें। और कैसे यीशु को जानें ये उनको प्रेयर के ज़रिए थोड़ा-सा लीड करेंगे आप। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपको। जी, आइए प्रार्थना करें। हाँ, ज़रूर। आइए हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं और वो, और इससे पहले हम जानने से पहले हम उससे प्रार्थना करेंगे, हम उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, किसी भी तरीके की परेशानियों में हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला और चंगा करने वाला है ना? तो हम इसीलिए उसके लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने हम आंखों को बंद करें, जो लोग हमें देख रहे हैं, हमारे दर्शक लोग अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को परमेश्वर के निमित्त लेके जाएं कि जब परमेश्वर हमारी हर एक बात को सुनता है तो हम कैसे उसके लिए, वो हमारे लिए बढ़ेगा। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर खुदावन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावन, उन हमारे लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो आज किसी भी प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, चाहे वो पिता परमेश्वर कैंसर हो, चाहे कोविड-19 हो पिता परमेश्वर, चाहे एक छोटा बुखार जरूर हो, प्रभु यीशु मसीह, जैसा आपका वचन कहता है कि मैं तेरे पूरे शरीर को और पिता परमेश्वर भला और चंगा करने में सामर्थ्य हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं खुदावन उस परिवारों को पिता परमेश्वर, जो लोग आज बीमार हैं, उन लोगों को पिता परमेश्वर जो उस जगह पर बीमार हैं, उस हॉस्पिटल्स में पिता परमेश्वर जो लोग बीमार पड़े हैं प्रभु यीशु मसीह, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी से हो प्रभु, क्योंकि तू कहता है बीमारी तेरे ओर से नहीं है, लेकिन तू सिर्फ चंगा करने वाला है पिता परमेश्वर। तो हम चाहते हैं खुदावन यीशु मसीह उन लोगों को पिता परमेश्वर जो तेरे राज्य की खोज के लिए पिता परमेश्वर अभी भी पीछे हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें प्रभु आप अपने आप में बढ़ाए पिता, उस चंगाई को दिखाकर प्रभु यीशु मसीह कि मैं चंगा करने वाला हूँ, वो आपको जान सके खुदा यीशु मसीह। यहाँ एक चंगा करने वाला एकमात्र सिर्फ यीशु मसीह है, उसके अलावा इस दुनिया में और इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि परमेश्वर के नाम से आता है और मुझे चंगा करता है। वो जान सके प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में कि हम जब पिता परमेश्वर आपके पीछे चलेंगे प्रभु, तो आप हर एक बातों में उनकी अगुवाई करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह, ऐसे लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो आपको ढूंढ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनकी अगुवाई करें, उनके साथ आ जाएं प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप
धन्यवाद के योग्य हैं पिता परमेश्वर। उन लोगों की तरफ से भी पिता परमेश्वर जो हमें सुन रहे हैं आज, हम उनकी प्रार्थना को तेरे तक लेके आते हैं पिता परमेश्वर। जो हमारे चैनल पे प्रार्थनाएं आती हैं प्रभु यीशु मसीह, हम उन सब प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह तेरे हुजूर लेके आते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तेरे पास में पिता परमेश्वर हम उस बैठ के पिता परमेश्वर प्रार्थना को बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह आप संभालें खुदा यीशु मसीह। और पिता हम तेरे उस सामर्थ्य के कार्य को इनके जीवन में दिख सकते। यस लॉर्ड हालेलुया। खुदावन और एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर आप नामों नाम आशीष दे पिता, और जो चंगाई चाहते हैं पिता परमेश्वर चंगाई दें पिता परमेश्वर। और एक व्यक्ति के घरों में पिता परमेश्वर भंडार पिता परमेश्वर उनके भर दीजिए पिता परमेश्वर। और एक एक जन को प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंप देता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक जन को प्रभु यीशु मसीह भला और चंगा रख पिता, जिससे कि प्रभु यीशु सिर्फ तेरा राज्य और तेरा नाम पिता परमेश्वर इस संसार में उनके जीवन में पिता परमेश्वर हो सके। धन्यवाद करते हैं। हर एक जन को एक बार फिर से तेरे हाथों सौंपते हुए इस विनती को आपके पवित्र और मीठे नाम से मैं मांग लेता हूँ। आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत ही धन्यवाद आपका राहुल कि आपने लोगों के लिए प्रार्थना किया और चंगाई के लिए प्रार्थना किया। तो राहुल, अगर हमारे दर्शकों में से कोई आपसे पर्सनली प्रार्थना करवाना चाहता है तो उसके लिए आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो? मेरे को कांटेक्ट करने के लिए आपको मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर मैं आप एक बार रिपीट करूंगा, आप लोग लिख भी सकते हैं। और सबसे पहले मेरा नाम पास्टर राहुल है और मेरा नंबर है 9540386404। मैं रिपीट करता हूँ 9540386404। आप किसी भी समय मुझे प्रार्थना के लिए कॉल कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी जरूरत है तो हम अपने चर्च के लीडर से बात करके और हम आपकी उन जरूरतों को जरूर पूरा करेंगे। और यदि आप मेरा नंबर कभी नहीं मिलता है तो आप हमारे चैनल पर भी आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, तो वो हमारे तक पहुंच जाएगी। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हर एक बात के लिए कि आप हमें ऐसे ही सुनते रहें और जैसे जैसे हम चैनल में बढ़ते जाएं और उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह में हम बढ़ते जाएं। यस सिस्टर। थैंक यू राहुल, आपने मेरा भी चैनल का प्रमोशन कर दिया। बढ़िया हो गया। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैं चाहती हूँ, दर्शकों को बोलना चाहती हूँ, अगर आप पास्टर राहुल का फोन नहीं मिलता है, आप इस चैनल पे कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट डाल दीजिए और मैं आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को पास्टर राहुल के पास पहुंचा दूंगी ताकि वो आपके लिए दुआ करे। जरूर, बहुत बहुत सही बात आपने बोला है। सो थैंक यू वेरी मच राहुल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी ये टेस्टिमनी जब लाइव हो जाएगी यूट्यूब पे या तो अपलोड हो जाएगी, उस टाइम पे आप अपने लोगों के बीच में बांटें ताकि और लोग भी इसे देखें। और ज़रूर उनको बोलिएगा कि चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। उनका उसके वजह से आगे और लोगों को ये आगे जाएगा, ताकि जब शेयर करेंगे आगे चला जाएगा। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मेरे ख्याल से आप चर्च के बाद पूरा चर्च का ये सर्विस खत्म करके फिर इसके लिए आपने टाइम निकाला और धन्यवाद करती हूँ उसके लिए। और मेरी तरफ से पास्टर अविनाश को भी धन्यवाद दे दीजिएगा क्योंकि उन्होंने अपने चर्च का माहौल हमारे लिए आपके लिए ये किया है, कहते हैं प्रोवाइड किया है ताकि आप ये इंटरव्यू दे सके। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फिर मिलते हैं राहुल। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।